चलिए देखिए, लेड एसिड एक्यूमुलेटर या सीसा संचायक सेल, दो प्रकार के चित्र दिए हुए हैं। एक चार्जिंग के पहले, एक चार्जिंग के पश्चात। कल आपको बतलाया था यह प्रकार का द्वितीयक सेल होता है। संरचना अगर अपन देखें तो सीसा संचायक सेल की संरचना चित्र में प्रदर्शित है। इसमें कांच या कठोर की गई रबर का ये एक कंटेनर होता है, पात्र होता है, जिसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ होता है। शीशे की बनी हुई दो ग्रिड लगी हुई होती है, जिनके अंदर लिथार्ज, पीबीओ को लिथार्ज कहते हैं। लिथार्ज का H2SO4 में बना हुआ पेस्ट भर दिया जाता है। लिथार्ज का जब H2SO4 के साथ पेस्ट बनाते हैं तो दोनों के बीच रिएक्शन होती है, H2O बाहर निकल जाता है और PbSO4 बन जाता है। तो पीबीओ का पेस्ट बनाया था सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो कुछ मात्रा तो पीबीओ की रहती है और कुछ मात्रा पीबीओ की H2SO4 के साथ रिएक्शन कर लेती है, तो PbSO4 बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं दोनों ग्रेडों में पीबीओ और PbSO4 का मिश्रण रहता है। अब इस प्रकार के द्वितीयक सेल को कल आपको बतलाया था, धारा लेने के पूर्व इन्हें चार्ज किया जाना आवश्यक होता है। जब हम किसी बैटरी या चार्जर के धन सिरे से एक ग्रिड को और ऋण सिरे से दूसरे ग्रिड को जोड़ते हैं तो ये प्लस ग्रिड या प्लस प्लेट और माइनस ग्रिड या माइनस प्लेट कहलाती है। जैसे ही हमने धारा प्रवाहित की वैसे ही हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 जो ग्रिड के बाहर भरा हुआ है उसका ब्रेकडाउन होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल टूटता है, H2O का ब्रेकडाउन होता है। ये जो H2O यहां पर बना है पहली रिएक्शन में, PbO प्लस H2SO4, PbSO4 बना और साथ में क्या बना हुआ है, H2O। H2O किससे बना, एसिड के ब्रेकडाउन से। जब एसिड के ब्रेकडाउन से टूट करके बना हुआ है तो इस H2O को हम एसिडिक वाटर बोलते हैं, अम्लीय जल कहते हैं। और जैसे ही चार्जिंग हम करते हैं इस अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन हो जाता है, दो हाइड्रोजन आयन बनते हैं और एक हम देखते हैं O2 नेगेटिव आयन यहां पर निर्मित हो जाता है। अब एक पॉजिटिव ग्रिड है, एक नेगेटिव ग्रिड है। हमने देखा दो प्रकार के आयन बने, एक H पॉजिटिव बने हैं। पॉजिटिव आयन बने हैं तो कौन सी ग्रिड पर जाएंगे, वो नेगेटिव पर जाएंगे। और ऑक्सीजन नेगेटिव है तो हम देखेंगे कि वो कौन सी ग्रिड पर आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रिड पर क्या क्या चीजें हैं, पीबीओ और PbSO4। और आयन कौन सा आएगा, O नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ग्रिड है। तो दो रिएक्शन यहां पर हम देखते हैं पॉजिटिव प्लेट पर। O नेगेटिव आयन ने आकर के रिएक्शन करी, पीबीओ के साथ में भी करी और PbSO4 के साथ में भी रिएक्शन हुई। जब पीबीओ के साथ में रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं PbO2 बनता है और दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। वहीं हम देखते हैं PbSO4 के साथ जब रिएक्शन होती है तो एक जल का अणु भी यहां पर भाग लेता है, H2SO4 बनता है, H2SO4 बनता है और Pb एक O और एक और O मिल करके क्या बना देते हैं, ये PbO2। अर्थात जब चार्जिंग हुई तो हम देखते हैं कि धन प्लेट पर PbO और PbSO4 दोनों PbO2 में बदल जाते हैं। अर्थात जो धन प्लेट थी, पहले हमने देखा था धन प्लेट पर PbO भी था और PbSO4 भी था। जब हमने चार्जिंग कर दी तो धन प्लेट पर केवल और केवल PbO2 निर्मित हो जाता है। ठीक ही इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऋण प्लेट है यहां पर H पॉजिटिव आयन जाते हैं। H पॉजिटिव आयन है तो क्या करेंगे, वो ऋण प्लेट से इलेक्ट्रॉन को लेंगे और ये H पॉजिटिव आयन भी पीबीओ के साथ में भी रिएक्शन करेंगे, PbSO4 के साथ में भी रिएक्शन करेंगे। H पॉजिटिव आयन पीबीओ के साथ रिएक्शन करेंगे, जल बनेगा और Pb मुक्त हो जाएगा, Pb प्लस H2O। वहीं हम देखते हैं PbSO4 के साथ में भी दो हाइड्रोजन आयन रिएक्शन करते हैं तो वो भी H2SO4 बना देंगे और क्या मुक्त हो जाएगा, Pb। अर्थात धन प्लेट पर हमने देखा PbO और PbSO4 दोनों काय में बदल गए थे, PbO2 में। वहीं देखते हैं कि ऋण प्लेट पर PbO भी Pb में बदल गया और PbSO4 भी Pb में बदल गया।
PbO भी Pb में बदल जाता है ऋण प्लेट पर, और PbSO4 भी Pb में बदल जाता है। तो इन रिएक्शन को हम बोलते हैं सेल का आवेशन या सेल का चार्जिंग, जिनमें H पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट पर जा रहा है और हम देखेंगे O नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट पर जाता है। कल आपको बतलाया था कि द्वितीयक सेल है, इसमें होने वाली क्रियाएं परस्पर अपोजिट होती है। चार्जिंग में ये हुई है, तो डिस्चार्जिंग यानी सेल का निरावेशन, सेल का निरावेशन, सेल से धारा लेना सेल का निरावेशन या डिस्चार्जिंग कहलाता है। और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया में रिएक्शन उल्टी होती है। उल्टी कैसे होगी? अभी अपन ने देखा ये O नेगेटिव आयन था, कौन सी प्लेट पर गया था? ये पॉजिटिव पर। उल्टी में ये नेगेटिव प्लेट पर जाएगा। और हम देखते हैं H पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन किस पर गया था? नेगेटिव पे। तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पे जाएगा। पॉजिटिव प्लेट पर क्या बना हुआ है? PbO2। और PbO2 के साथ में अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव प्लेट पर कौन रिएक्शन करेगा? O नेगेटिव रिएक्शन करेगा। ये O नेगेटिव रिएक्शन, हमने देखा है कि नेगेटिव प्लेट पर Pb बना हुआ है और पहले नेगेटिव प्लेट पर कौन गया था? H पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव प्लेट पर कौन जाएगा? O नेगेटिव जाएगा। तो हम देखते हैं कि O नेगेटिव जाता है नेगेटिव प्लेट पर। नेगेटिव प्लेट पर हम देख रहे हैं कि Pb यहाँ पर उपस्थित है और इस Pb के साथ में जब O नेगेटिव रिएक्शन करेगा PbO बना देगा। और PbO जैसे ही बनेगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि इस सेल में हमने अम्ल लिया हुआ है, H2SO4 लिया हुआ है, तो ये PbO बनते से ही H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हम देखेंगे PbSO4 निर्मित हो जाता है। अर्थात सेल अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है। PbO और PbSO4, पहले चार्जिंग के पहले यही पदार्थ था, PbO और PbSO4, दोनों ग्रिडों पे अपन देख रहे हैं सेम ही था। तो ये नेगेटिव प्लेट का जो Pb था हमारा, ये Pb अपन ने देखा PbO और PbSO4 में बदल गया। अब हम देखते हैं कि पॉजिटिव प्लेट पर PbO2 बना हुआ है और पॉजिटिव प्लेट पर अब हम देखेंगे कि कौन सा आयन जाएगा? H आयन जाएगा, क्योंकि H आयन पहले काय पे गया था? नेगेटिव पे गया था। अब उल्टी रिएक्शन होगी, पॉजिटिव प्लेट पर H पॉजिटिव आयन जा रहा है। क्या करेगा ये? PbO2 की एक ऑक्सीजन के साथ H2O बना करके यहां से बाहर निकल जाएगा और हम देखेंगे कि PbO शेष रहेगा। ये PbO क्या करेगा? H2SO4 के साथ में रिएक्शन कर लेगा और PbSO4 बना देगा। अर्थात दोनों ग्रिड पर PbO, PbSO4, PbO, PbSO4 बन जाते हैं और सेल वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। अर्थात अब फिर से उसको आवेशन करना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दो प्रकार की रिएक्शन होती है। एक प्रकार की अभिक्रिया सेल को धारा देने वाली, जिनको हम चार्जिंग बोलते हैं, और दूसरी उसका उल्टा, सेल से धारा लेने वाली, उसको हम सेल का निरावेशन कहते हैं। देख लीजिए आपके नोट्स में सारी रिएक्शन दी हुई है, रिवाइज कर लीजिए, इन्हें देख लीजिए। ये पूरा कंप्लीट सेल है, लेड एक्यूमुलेटर बोलते हैं। विशेषता इसमें यह रहती है कि चार्जिंग प्रक्रिया में हम देख रहे हैं अभिक्रियाओं में सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल इसके अंदर हमने भरा हुआ है, यहाँ पर इसका आपेक्षिक घनत्व, डेंसिटी जो रहती है वो बढ़ जाती है। और जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो इस प्रकार की बैटरी में जो मोती रहते हैं, जैसा कि इन्वर्टर की बैटरी में हम देखते हैं, वो ऊपर की तरफ हल्के होने के कारण उड़ जाते हैं, क्योंकि एसिड भारी हो गया। वहीं हम देखते हैं सेल के निरावेशन में सल्फ्यूरिक अम्ल काम में आ जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का आपेक्षिक घनत्व कम हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल हल्का हो जाता है। इसलिए बैटरी के इंडिकेटर में जो मोती लगे हुए होते हैं ट्यूब के अंदर, वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। इस प्रकार बाहर से देख करके हम पता लगा सकते हैं कि सेल चार्जिंग अवस्था में है या डिस्चार्जिंग अवस्था में है। चलिए देख लीजिए रिएक्शंस को एक बार।